सज्जनों और मित्रों, एक बार क्या हुआ तो एक बहुत बड़ी जंगल थी, घनघोर जंगल। उसमें राजाओं का चुनाव होना था। तो उस समय जंगलों में चुनाव जो होता था राजाओं का, तो वह प्रत्येक साल होता था, एक साल पर। तो एक बार बोला, सारे जानवर जंगल के मिलके बोला कि जंगल में अब राजतंत्र नहीं चलेगा। ये क्या बात है कि शेर खानदान दर खानदान राजा बनते हैं? ये भी कोई बात हुआ? अब प्रजातंत्र का अथी चलेगा। आंदोलन हुई सारे जंगल में। अब शेर बेचारा मजबूर हो गया कि राजतंत्र को नहीं मान रहा है, राजतंत्र नहीं चलेगा। ठीक है। और अंत में लोकतंत्र की तरह चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। उम्मीदवार बने शेर, क्योंकि उनका खानदानी पुश्तैनी या पद था राजाओं का। तो शेर उम्मीदवार बने, एक बैल उम्मीदवार बने, एक गाय बने और एक सियार बने, और पांचवा उम्मीदवार एक कुत्ता बने। जब चुनाव हुआ, अपना अपना पक्ष सब रखे, प्रचार प्रसार जोरों से किया गया और बोला गुप्त मतदान होगा। गुप्त मतदान की प्रक्रिया जो है वह मतदान भी हुई और उसमें सब अपना पक्ष रखा। शेर बोला, यह मेरा पुश्तैनी पद है, सीट है राजा का। मैं राजा था, राजा हूँ, राजा रहूँगा, और जो वोट नहीं देंगे उनको वोट के बाद, चुनाव के बाद हम दिखा देंगे, अपना ताकत दिखा दिया। बैल बोला कि सबसे मेहनत कश आदमी तो मैं हूँ, जानवर मैं हूँ, जो इस शहर से इस शहर, बाज़ार, गांव से गांव, जहाँ तहाँ हम बोझा लेके ढोते हैं, सामानों को ढोते हैं, तो मुझे वोट दीजिए। और कुत्ता बोला कि सबसे वफादार जानवरों में तो मैं होता हूँ। कोई भी बाहरी आक्रमण होता है या बाहरी लोगों का प्रवेश होता है, बाहरी जानवरों का प्रवेश होता है, तो सबसे पहले मैं जोर जोर से ताकत लगा करके आवाज़ लगाता हूँ। तो जंगल की सारी सुरक्षा हमारे कंधों पर है, इसीलिए हे सारे जानवरों हमें वोट दीजिए। और गौ माता बोली कि हिंदू धर्म के अनुसार अगर धार्मिक लोगों को चुनना है तो आप मुझे चुनिए। मैं हिंसक प्राणी नहीं हूँ, मैं घास पात खा के, पानी पी के अपना गुजर बसर करता हूँ, इसलिए सबसे सज्जन मैं हूँ। और मेरी पूजा हिंदू धर्मों में की जाती है, गौ माता मैं कहलाती हूँ। और अंत में सियार भाई जो थे, गिद्दर भाई, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि मुझसे काबिल जंगल में कौन है। भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी, अनुभव मुझे रहती है, तो अगर बुद्धिजीवी को बनाना है तो आप लोग मुझे वोट दीजिए और भारी मतों से जिताइए। एवं क्रम में चुनाव का दिन आया, गुप्त मतदान हुआ, जिसको जहां वोट डालनी थी डाला। जब मतदान का गिनती हुआ तो उसमें बहुत बड़े वोटों से विजय हुए कुत्ता महाराज। और बाकी जो है शेर गुर्राने लगे कि जंगल के जानवरों की इतनी हिम्मत कि हमारे पक्ष में वोट नहीं दिया, हम हार गए। सब एकदम, और गाय माता रोने लगी। और गाय माता रोते रोते सियार के पास गया तो बोला जी, अरे सियार भाई, सबसे बुद्धिजीवी तो तुम था, भूत वर्तमान भविष्य जानता था, तो ऐसी क्या हुई जो मेरे जैसे धर्मात्मा लोगों, जानवरों की हार हो गई? तो वह सियार ने बोला कि हे गौ माता, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, आप चिंता न करें, यह कलयुग है, कलयुग सवार है, कलयुग में सतयुग का ये कोई प्रभाव नहीं है। कलयुग है मत, कलयुग में कलयुग की तरह रहिए। तो कलयुग की तरह रहे तो हाँ, कलयुग है ना, इस कलयुग में आप सतयुग की बात करते हैं, धर्मात्मा की बात करते हैं, मैं बुद्धिजीवी का बात किया। शेर महाराज अपना पुश्तैनी बात किया, बैल महाराज अपना भार ढोने की बात की, लेकिन सारे जानवरों की जो विचार हुई वही अच्छा है।
मतदान था, इसमें रोने से अब क्या होगा। चलिए अगले बार तैयारी किया जाए, अपना अपना पक्ष रखा जाए। यह कलयुग है। गौ माता शांत रहिए। यहाँ चिल्लाने वाले की ही लोगों में चाहत होती है, और कुछ लोग भय से भी, कुछ लोग अन्य कारणों से भी उन्हें मत दिया है, इसीलिए कुत्ता महाराज जीते हैं। तो सभी सनातनी भाइयों को मेरा प्रणाम।